राधे राधे। स्वागत है आपका आपके ही चैनल जीवन अध्यात्म शून्य से ब्रह्मांड तक में, जहां आपको सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं वेदों, पुराणों और प्रमाणों के आधार पर। मित्रों, चलिए आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय की महिमा के बारे में सुनते हैं कि आखिर जो ये इतनी पवित्र पावन गीता है, इससे कैसे किस प्रकार लोगों का उद्धार हुआ है। तो एक बार की बात है, जो श्री नारायण जी स्वयं लक्ष्मी माता से कहते हैं कि एक शूद्र था जो महामूर्ख था और अकेले वन में रहा करता था। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, किसी कारण से वह धन जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछा उसने कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिसमें पृथ्वी में द्रव्य होवे और मैं निकाल लूं। किसी ने कहा कोई ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं अपने नेत्र में डालूं और पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं, मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखने लगे कि पृथ्वी के अंदर मुझे सारा धन दिखने लगे और मैं निकाल लूं। तब किसी ने उसे ऐसे ही मूर्ख बनाने के लिए बोल दिया कि कुछ नहीं, मांस मदिरा खाया पिया करो। वह या ऐसा काम, खोटा काम करने लगा, गलत काम करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा करके वह चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार डाला। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि ऐसा भाई कोई है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ ही समय बाद उस शूद्र की स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ। माता ने उससे पूरी कहानी बताई कि उनका देहांत हो गया था, उनके पास बहुत धन इकट्ठा था और धीरे धीरे उनका वह पदार्थ नष्ट होने लगा। ऐसे में उन्हें गलत लत की आदत हो गई और वो गलत कर्म करने लगे। वो एक दिन चोरी करने गए और उनको चोरों ने मार डाला। इस प्रकार तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उस वक्त तुम गर्भ में थे, अब तुम बड़े हुए हो तो मैं तुम्हें यह कथा बता रही हूँ। तब पुत्र ने कहा, हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं। पुत्र ने कहा, हमें उनकी पिताजी की गति करानी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। माता के ऐसा कहते ही पुत्र पंडितों से पूछने गया और पंडितों से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अब उनका उद्धार किस प्रकार होगा? तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उनका श्राद्ध करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता से आज्ञा लेकर वह गया को गया। प्रयागराज का दर्शन कर स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय हुआ। वह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मार डाला था। तब उस बालक ने अपने गुरु का मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे सुनकर उसके पिता की प्रेत देह छूट गई। दिव्य देह पाई, स्वर्ग से विमान आया। वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे द्वारा गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से मेरी यह देह छूटी है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। मतलब आप सुनिए कि गया जी जाकर, जिसे बहुत पवित्र माना गया है, हमारे शास्त्रों में गया जी का इतना वर्णन किया गया है और इस गीता के अध्याय में आप सुन रहे हैं, इसकी महिमा के बखान में आप सुन रहे हैं कि मात्र गीता जी के शब्दों को सुनकर ही पापियों का और ऐसी देह जो किसी भी प्रकार छूट नहीं रही है, जिनका उद्धार नहीं हो रहा है, जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें पिशाच प्रेत योनियों का भोग करना पड़ रहा है। और ऐसी अधम देह से भी गीता के कुछ शब्दों से, गीता के अध्याय के महिमा या गीता के अध्याय के श्रवण मात्र से ही इस अधम देह से लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। तो इतना सुनकर ही पुत्र ने
अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, कुछ ऐसी आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देव देही ने कहा, जो प्रेत देही था, वो जब गीता के अध्याय को सुनने के बाद देव देह को जब उसने प्राप्त किया तो वही प्रेत देही देव देही बन गया और उसने अपने पुत्र से कहा, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं, वे बड़े दुखी हैं। अब तुम श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्त प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देव देही स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहाँ ही 3 अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे धर्मराज जी, नरक में बहुत से लोग नरक का भोग कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो नहीं हैं। नरक तो उजाड़ पड़ा हुआ है। जो कई जन्मों के पाप कर्मों के थे उनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए हैं। मतलब जो नरक में इतने सारे लोग थे, अब ये नरक उजाड़ पड़ा हुआ है, खाली हो रखा है। ये किस कारण हुआ है? इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जंत जन्म जन्मांतर से पाप कर रहे थे और पापी थे, उनको आपके पार्षद विमानों पर बिठाकर बैकुंठ को ले गए हैं। अब नरक में यातना कौन भोगेगा? दंड किसको देवे? तब श्री नारायण जी ने कहा, बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, न अपने मन में बुरा मान। मैं तुझे एक वृत्तांत कहता हूँ, सो श्रवण कर। ये जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। अपने धर्म द्वारा ये महापापी जीव बैकुंठ को गए हैं और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक नहीं देगा। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का जो फल मैंने तुझसे कहा है वह तुमने सुना है। अर्थात श्री नारायण जी ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि वह व्यक्ति जो गीता का पाठ करता है, गीता के पाठ का दान करता है, या जो व्यक्ति घोर नरक को भोग रहे हैं, युगों से घोर नरक को भोग रहे हैं और वो पापी थे, उनके लिए यदि कोई भी अनजान व्यक्ति गीता के पाठ को पढ़ लेता है और उस पाठ का फल उस पापी आत्मा के निमित्त कर देता है, उसे दान कर देता है, तो उसके युगों युगों का नरक भी समाप्त हो जाता है और नारायण के बैकुंठ धाम से स्वयं लोग आते हैं और विमान में बिठाकर उसे नारायण के समीप ले जाते हैं